देश में अब बात करते हैं हम देश में रियल एस्टेट बिल की, जो बिल्डरों पर नकेल कसने का काम करेगा। देश में बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्यसभा ने रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल को अपनी मंजूरी दे दी है और अब एक बार फिर बिल को लोकसभा भेजा जाएगा ताकि इसे बजट सत्र में ही पास कराया जा सके। मकान खरीदना और उसका वक्त पर मिल जाना बड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है। वजह बिल्डरों की मनमानी और फर्जीवाड़ा। लेकिन अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। सालों से अपने मकान का सपना देख रहे खरीदारों को बिल्डरों की ठगी से जल्द निजात दिलाएगा रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल। राज्यसभा ने रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल पास कर दिया है। अब लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा। इसके बाद बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाई जाएगी। उसके बाद कोई भी बिल्डर ना तो खरीदारों को झूठे सपने दिखा पाएगा और ना ही फर्जी विज्ञापन में फंसा पाएगा। मकान की गुणवत्ता में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि मकान खरीदते समय डेडलाइन का जो वादा किया था उसे समय रहते ही पूरा करना होगा। कारपेट एरिया यानी जितनी जगह पर आप रहेंगे, बिल्डर सिर्फ उसी को बेचने का एग्रीमेंट कर सकेगा। I must also confess before the House, sir, during my consultation with these people, some of the leading developers in the country, they all told me, sir, we are one with you, nothing to worry. There may be some fly-by-night operators who are spoiling our name, so you please go ahead. भ्रामक विज्ञापन पर सजा। अब 500 स्क्वायर मीटर एरिया या 8 फ्लैट वाले प्रोजेक्ट को भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना होगा। पहले 1000 स्क्वायर मीटर वाले प्रोजेक्ट नियम के दायरे में आते थे। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाएगा और न ही बिल्डर उसका विज्ञापन निकाल सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन पर सजा का प्रावधान भी करने की सिफारिश की गई है। बिल्डर ग्राहक जितनी पेनल्टी चुकाएंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाने का फायदा उन ग्राहकों को भी मिलेगा जो पिछले कई सालों से बिल्डरों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका घर उन्हें तय समय पर नहीं दिया गया है। और अब नए कानून के मुताबिक न सिर्फ बिल्डर से वो पेनल्टी की मांग कर सकेंगे और ये पेनल्टी उस दर पर भुगतान किया जाएगा जिस दर पर पेमेंट में देरी होने पर बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूलता है। इतना ही नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी के अलावा बिल्डरों के खिलाफ देश के 644 उपभोक्ता अदालतों का भी दरवाजा ग्राहक खटखटा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने एक घर खरीदा, बिल्डर ने आपको 3 साल में घर बनाकर देने का वादा किया, लेकिन उसने 7 साल लगा दिए, तो आपके पास 3 विकल्प होंगे। आप बिल्डर से उतनी पेनल्टी ले सकते हैं जितनी पेमेंट लेट होने पर आप बिल्डर को चुका रहे थे। दूसरा, आप बिल्डर को कंज्यूमर कोर्ट ले जा सकते हैं। तीसरा, अगर बिल्डर के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें आई तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर एक अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी के पास सभी बिल्डर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके भी प्रावधान है कि किस तरह से क्या क्या उनको देना पड़ेगा। फुल डिस्क्लोजर करने के बाद ही उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलेगा और तभी वो मार्केट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस ने भी इस बिल का समर्थन किया है। वजह, कुछ दिन पहले फ्लैट खरीदारों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद ही कांग्रेस ने इस बिल के समर्थन का वादा किया था और आज इसे निभाया भी। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा मिलेगा, बल्कि जिस तरीके से इसमें पारदर्शिता लाई गई है, इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिलेगा। राजन सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।